हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। तो यहाँ पर हम डिजीज को डिस्कस कर रहे हैं। जो डिजीज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस जो टॉपिक हैं वो रिवाइज करने हैं। ये सिर्फ क्लासरूम की बात नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, जब भी आप घर में कुछ भी पढ़ाई करते हैं या फिर आप नोट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहले दिन का या फिर जो उससे पहले का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आप रिवाइज करेंगे। तो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतनी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रहेंगी। तो रिवीजन चलता रहेगा। जब लास्ट टाइम आता है, जब हम एग्जाम टाइम में होते हैं, तब हमें बर्डन फील नहीं होता है, क्योंकि हमने पढ़ा सब होता है लेकिन रिवीजन में नहीं होता है। तो इसीलिए आपको रिवीजन करते रहना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट की, जिसमें आपने हेल्थ को समझा, डिजीज को समझा, और आपने यहाँ पे बात की है डिजीज के टाइप कितने होते हैं, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, और इम्यूनिटी के कितने प्रकार यहाँ पर आते हैं। तो इसी के साथ हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की है, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में हमने बात की है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में हमने बात की है, कौन कौन से ऑर्गन्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं और किसका क्या काम यहाँ पर होता है, जिसमें हमने कहा इम्यून सिस्टम बना होता है प्राइमरी इम्यून, जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं और सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। तो जो प्राइमरी ऑर्गन्स होंगे उनमें हमने कहा इम्यून सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंडरी में क्या होता है, वो जगह होती हैं या वो अंग होते हैं जहाँ पर आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, परफॉर्म करती हैं, यानी कि वो यहाँ पर जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट वहाँ पर काम करती हैं या एक्टिव होती हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब हमने एक चार्ट देखा था जिसमें आपसे इस चैप्टर में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि हमने जब ये चार्ट डिस्कस किया था तो हमने ये भी बात की थी कि यहाँ पर ये चार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं या जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं या जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है कि कौन सी डिजीज किस जीव के द्वारा होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं या इफेक्ट क्या होते हैं उसके। तो सिम्टम्स आपको कुछ जो ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनके आपको पता है, जैसे टाइफाइड आपको पता है क्या होता है, निमोनिया, कॉमन कोल्ड है, ठीक है, मलेरिया है। तो ये जो जैसे रिंग वॉर्म है, तो ये जो डिजीज हैं इनके सिम्टम्स आपको पता हैं क्योंकि आप अपने आसपास देखते रहते हैं। इसके अलावा अमीबियासिस है या एस्कैरियासिस है या एलिफेंटियासिस है, ये जो बीमारियां हैं इसके जो सिम्टम्स है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सिम्टम्स सभी के पढ़ने हैं। इम्पॉर्टेंट है कि जो डिजीज़ है उसमें जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, कौन सा जीव जो है वो जिम्मेदार है इन बीमारियों के लिए, उनके नाम आपको देखने हैं। जैसे कि टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। अब इसके साथ साल इतना इनफ नहीं है कि ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि साल्मोनेला टाइफी किस ग्रुप से बिलोंग करता है या कोई किस किंगडम से बिलोंग करता है। क्लास 11th में आपने क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने वहाँ पे पढ़ा है, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम आते हैं, और इन्हीं 5 किंगडम में आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट हैं, माइक्रोब्स हैं, जो आपके प्रोटिस्ट हैं, यहाँ पे सारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो जितने भी जीव है वो 5 जगत के अंदर ही आते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि साल्मोनेला टाइफी क्या है। किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, यानी कि ये क्या बैक्टीरिया है या ये प्रोटोजोन्स है या फंगस है या एनिमल है या प्लांट है, ये क्या है। सेम ऐसे ही आपके और चीज़ें भी होती है, जैसे निमोनिया। तो आपने कहा ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के थ्रू होता है। तो क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अगर आपने बैक्टीरिया पढ़ा है और डिफरेंट शेप्स पढ़ी हैं बैक्टीरिया की, तो हमने कहा था कि अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के नाम होते हैं, जैसे कि कोकस, ठीक है, जैसे कि आपने कहा स्पाइरल, जैसे कि हमने कहा विब्रियो। तो ये क्या होती हैं, शेप होती हैं बैक्टीरिया की। तो स्ट्रेप्टोकोकस, जो लास्ट में कोकस वर्ड आया है, यही बता रहा है कि ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। जैसे कॉमन कोल्ड राइनो वायरस तो आपको ऑलरेडी बता रखा है राइनो वायरस है। तो ऐसे ही आपको डिजीज और वो किन ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है वो आपको पता होना चाहिए, और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
वायरल डिजीज कौन कौन सी होती हैं इनके बारे में हमने बात की है, नॉन वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब आते हैं जो हमने डिजीज पढ़ी है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि ये क्या होता है, किसकी वजह से होता है, यहाँ पर कैसे ये फैलता है, या ये जो वायरस है वो कैसे ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करता है, कैसे इन्फेक्शन बढ़ता है, ये फैलता कैसे है, और प्रिवेंशन क्या क्या है इसके, यानी कि आपने कहा कि जो सावधानियां हैं वो क्या क्या इनमें रखनी है। तो पूरी एक लाइफ साइकिल आपने देखी है किसकी, होस्ट सेल में जो वायरस होता है उसकी। ये यहाँ पर क्या होते हैं, आपने कहा कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि कैसे इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे HIV ह्यूमन में, उसके बारे में आपको बताया गया है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं और प्रिवेंशन क्या क्या आते हैं उसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है कैंसर, जिसमें हमने कहा कैंसर क्या होता है। सबसे पहले हमने कहा नॉन इन्फेक्शियस है, यानी कि स्प्रेड नहीं होता है, संक्रामक बीमारी नहीं है। अगर कॉज देखें तो आपने कहा इसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों ही इसके क्या है यहाँ पे कॉज होते हैं। तो ये जिस जीन के द्वारा होता है वो होता है ऑन्कोजीन। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी यहाँ पर डिटेक्शन और डायग्नोसिस के बारे में, तो ये लास्ट पैराग्राफ आपको डिटेक्शन यानी कि कैसे पता चलता है कि किसी को कैंसर है या नहीं है, उसके लिए क्या कैसे आप डायग्नोस करेंगे उसके बारे में आपको बताया गया है। अब आती है आपकी ये जो चार्ट है, इसमें बोला गया कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसीरियस सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल और ये है कैंसीरियस सेल, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है। अब हमारे पास हमने कहा कि जो कैंसर सेल हैं वो उनमें रैपिडली ग्रोथ होती रहती है और ये क्या बनाते हैं, मास ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को बनाते हैं। इससे होगा क्या कि ये एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बैनिंग ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बैनिंग ट्यूमर के अगर आपने फीचर्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने कहा कि ये क्या होता है, कन्फाइंड रहता है, जो अफेक्टेड ऑर्गन है वहीं रहता है, कहीं और नहीं जाएगा। रेट ऑफ ग्रोथ इसकी स्लो है, या आपने कहा लेटेंट स्टेज नहीं है, लिमिटेड डैमेज कॉज करता है बॉडी पे, और कोई मेटासिस नहीं है यहाँ पे, इसीलिए ये क्या है, नॉन कैंसीरियस ट्यूमर है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि बेनिंग ट्यूमर से कैंसर नहीं होता है। इसीलिए हमने ये भी कहा था कि हर जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं होता है। क्लियर है। अगर वही हम बात करें मैलिग्नेंट ट्यूमर की, तो आपने कहा ये स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में, रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है, लेटेंट स्टेज पाई जा रही है। आपने कहा जो कैंसर सेल है वो माइग्रेट कर जाते हैं एक साइड से दूसरी साइड में, और यहाँ पे मेटास्टेसिस यहाँ पे पाए जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, कैंसीरियस है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ट्यूमर कैंसीरियस है और कौन सा नॉन कैंसीरियस है। क्लियर है था। आगे बढ़े, ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये हमने बात की है किसके बारे में, कैंसर के बारे में। अब हम आते हैं यहाँ पर आज बात करेंगे नेक्स्ट जो डिजीज है वो है यहाँ पे मलेरिया। चलिए, तो नेक्स्ट जो डिजीज हमारे पास आती है दैट इज मलेरिया। हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। और मलेरिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, जो कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट यानी कि परजीवी। ठीक है, परजीवी यानी कि जो अपने जीवन यापन के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, हम हायर क्लासेस में आ चुके हैं तो हमें पता है ये पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एंडो पैरासाइट एंड एक्सो पैरासाइट। जो बॉडी के बाहर हैं वो एक्सो हैं, जो बॉडी के अंदर हैं वो क्या है, यहाँ पे एंडो पैरासाइट है। अब थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे और इसकी जो लाइफ साइकिल है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको बता रखा है, प्लाज्मोडियम एंटर्स इन द बॉडी बाय द बाइट्स ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो मलेरिया होता है वो होता किससे है और फैलता किससे, ये दोनों अलग अलग हैं। जो यहाँ पे कॉज करेगा यानी कि जिसके द्वारा होता है वो अलग है, और जिसके द्वारा फैलता है वो अलग है। तो हमें बता रखा है, पहली लाइन कह रही कि जो प्लाज्मोडियम है एंटर्स इन द बॉडी बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। एक मच्छर है, ठीक है, जो कि फीमेल है, तो नाम है क्या, एनोफिलस। ये एनोफिलस मॉस्किटो जब भी हमें बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम तभी हमारी बॉडी में एंटर करता है। जैसे कि अगर आप लाइफ साइकिल को देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट ये है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो मॉस्किटो है, एक मच्छर है जो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे बाइट कर रहा है। तो जैसे ही मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, इसी मॉस्किटो का नाम है यहाँ पे
एनोफिलस, जो कि एक फीमेल मॉस्किटो है। तो हमने कहा फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो क्या करेगा, जब भी हमें बाइट करता है तो जैसे ये बाइट करेगा वैसे ही इसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम होगा वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है। सेकेंड जो लाइन है वो क्या बताती है, द इंफेक्शियस फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइड that come from a saliva of female anopheles when they bite। ठीक है। अब हमने कहा जो इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है, जहां पर इन्फेक्शन होता है वो है स्पोरोजोइड। जिससे अगर आप यहाँ पर लाइफ साइकिल को देखेंगे तो आपने कहा कि आफ्टर 30 मिनट जब ये बाइट कर लेता है, जब प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो आफ्टर 30 मिनट आपने कहा यहाँ पे क्या होगा, हिपैटोसाइट स्टेज आएगी, हिपैटोसाइट। ठीक है। आप देख रहे हैं कि इससे क्लियरिटी आ रही है और यहाँ पे साइजोइंट आ रहा है, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ लिवर सेल। ठीक है। रिलीज ऑफ अ मीरोजॉइड। तो आपने कहा ये मीरोजॉइड क्या है, यहाँ पे ये स्पोरोजॉइड क्या है, ये अलग अलग क्या है लाइफ साइकिल बताई गई है प्लाज्मोडियम की, कि मेच्योर जो प्लाज्मोडियम हो वो कैसे बनता है, ये इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस है। ठीक है। तो पहले हम एक बार पढ़ लेंगे। आपने कहा द infectious form of sporozoites that comes from the saliva of female anopheles when they bite, it multiply in the liver cell and then attack RBCs resulting in RBCs rupture। तो जब भी आपने कहा मलेरिया होता है तो उसमें आरबीसी क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पोरोजोइट्स है ये लिवर सेल में जाएंगे, लिवर सेल में जब ये मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, तो उसके बाद ये जाएंगे कहाँ, आरबीसी को पे अटैक करेंगे और आरबीसी का जो नंबर है वो कम होने लगेगा। हिमोजोइन अ टॉक्सिक सब्सटेंस गेट रिलीज, ये एक जहरीला या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसे हम कहते हैं हिमोजोइन। द गैमेटोसाइट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन ब्लड गेट ट्रांसफर टू द मॉस्किटो देन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। हमने कहा गैमेटोसाइट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन ब्लड। अब ह्यूमन ब्लड में क्या होगा, गैमेटोसाइट प्रोड्यूस होगा, गेट ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर होगा कौन, ये गैमेटोसाइट जो ह्यूमन बॉडी में गैमेटोसाइट बना है ये ट्रांसफर होगा टू द मॉस्किटो। मॉस्किटो में फिर से ट्रांसफर होगा। जैसे देखो हमने बोला कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसे किसी ऐसे मच्छर ने काटा है जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है, जैसे वो काटता है तो प्लाज्मोडियम उस स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में चला जाता है। अब ये जो स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में प्लाज्मोडियम गया है, जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसमें इन्फेक्शियस स्टेज जो है वो स्पोरोजॉइट्स है। जैसे मीरोजॉइट्स आपके पास नाम आया है, स्पोरोजॉइट्स आपके पास नाम आया है। ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है। जैसे हमने कहा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हमने पढ़ा है तो हमने उसमें बात की थी, जैसे बहुत सारे टर्म्स हमने पढ़े थे जिसमें हमें ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, ये जो सारे टर्म्स हमने पढ़े थे कुछ वैसे ही होते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। अब हमने कहा कि यहाँ पर एट लास्ट गैमेटोसाइट बनता है। अब उस व्यक्ति में जब गैमेटोसाइट बन गया है और अगर कोई मच्छर उस व्यक्ति को काट देता है तो उस मच्छर में फिर से क्या आ जाएगा, प्लाज्मोडियम आ जाएगा। हो सकता है कि वो उस मच्छर में पहले से ही प्लाज्मोडियम हो, या ये भी हो सकता है कि उस मच्छर में पहले से प्लाज्मोडियम ना हो, लेकिन अब उसने उस संक्रमित व्यक्ति को काटा है, उस इन्फेक्टेड पर्सन को जब उसने बाइट किया है तो अब उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा, ये गैमेटोसाइट ट्रांसफर हो जाएंगे। मैक्रो एंड माइक्रो गैमेटोसाइट अंडरगोज फर्टिलाइजेशन। अच्छा ये चीजें ध्यान रखनी है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होती है। गैमेटोसाइट आप जानते हैं, गैमेट जो वर्ड है वहां से आया है। आपने कहा कि जो मैक्रो और माइक्रो गैमेटोसाइट है उनमें फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन एंड स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। ठीक है। कहा कि अब क्या हुआ, उस संक्रमित व्यक्ति को, इन्फेक्टेड पर्सन को किसी मच्छर ने काटा, उस मच्छर की बॉडी में गैमेटोसाइट आ गए हैं। अब गैमेटोसाइट मैक्रो गैमेटोसाइट होंगे, माइक्रो होंगे, यानी कि छोटे और बड़े जो गैमेटोसाइट होंगे, फर्टिलाइजेशन वहां पर होती है, यानी कि मेल और फीमेल जो गैमेट है उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। पहली चीज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड स्पोरोजेनेसिस होगा। स्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इन द मॉस्किटो। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में हो रही हैं। अब आपने कहा जब मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पोरोजेनेसिस हुआ है, अब यहाँ पर स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। अगेन स्पोरोजॉइट्स के जो आपने पहले पढ़ा था कि इंफेक्शियस फॉर्म जो होती है वो फॉर्म
जिससे इन्फेक्शन होता है। तो अब फिर से क्या हो गया है, उस मॉस्किटो में क्या बन गए हैं, स्पोरोजॉइट्स बन गए। स्पोरोजॉइट्स माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड। अब उसी मच्छर की इंटेस्टाइन यानी कि आंत से वो जो स्पोरोजॉइट्स है वो उसकी सलाइवा में आ जाता है। उसके क्या, जो जैसा हमारा सलाइवा होता है वैसे मॉस्किटो का सलाइवा है, तो वैसा ही नहीं है। इट मीन्स कि जैसे हम में सलाइवा होता है वैसे ही क्या होगा, मॉस्किटो का भी सलाइवा होगा। अब वो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवा में आ गए हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो एंड द साइकिल इज रिपीटेड। और फिर से जब उसके सलाइवा में आ गए हैं, उस मच्छर के सलाइवा में, अब वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगा तो उसके सलाइवा से जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में फिर से एंटर हो जाएंगे। फिर से ह्यूमन बॉडी में वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनाएंगे, गैमेटोसाइट बनाएंगे। अगेन कोई मच्छर उस व्यक्ति को काटेगा तो फिर वो जो यहाँ पे गैमेटोसाइट्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, मच्छर में चले जाएंगे। फिर उस मच्छर में फिर से क्या होगा, आपने कहा फर्टिलाइजेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, स्पोरोजेनेसिस होगी एंड अगेन स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन होगा और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ठीक है, हमने कहा प्लाज्मोडियम sp needs ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। आपने कहा जो प्लाज्मोडियम है उसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए दोनों की ही आवश्यकता होती है, दोनों ही होस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ह्यूमन भी और जो आपका मॉस्किटो है वो भी। अब ध्यान ये रखना है कि ह्यूमन में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और गैमेटोसाइट्स बन रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि गैमेट कहाँ पर बन रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर बन रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, या फॉर्मेशन ऑफ स्पोर हो गया, ये कहाँ पर होगा, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि कौन से जो स्टेज है या कौन सा जो स्टेप है वो किसकी बॉडी में हो रहे हैं। अब जैसे कि आप एक बार ये जो पूरी साइकिल है उसे एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। चलिए, अगर आप यहाँ पर साइकिल को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप नंबरिंग पे ध्यान देंगे, 1 2 3 4 करके आपको नंबरिंग दिखा रखी है और हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप ये है, ठीक है, सेकेंड स्टेप यहाँ से शुरू हो गया है जो कि यहाँ पे क्या है, इन्फेक्शन होगा। थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ठीक है, और ये है आपका फाइनल। ठीक है, ऐसे ही नंबर 1 2 करके आप ध्यान देंगे क्या कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हम ध्यान देंगे जो ब्लड मील है। जैसे ही किसी इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो ने हमें काटा, यानी कि ऐसा मॉस्किटो जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम है, तो उसके सलाइवा से आपने कहा कि हमारी बॉडी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम आ जाएगा। ठीक है, किस फॉर्म में आएगा, क्या बोला था यहाँ पर, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी है। इन्फेक्शियस फॉर्म कौन सी बताई थी, स्पोरोजॉइट्स बताई थी। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर मॉस्किटो की बॉडी में, फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। ठीक है, अब आपने कहा कि ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये हमारी बॉडी में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप में, इस स्पोरोजॉइट से हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट से आपने कहा स्काइजोन्ट, स्काइजोन्ट क्या होंगे यहाँ पे, रिलीज, स्काइजोन्ट से आपने कहा मीरोजॉइट्स बनेंगे, यानी कि रिलीज ऑफ मीरोजॉइट्स। ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, ये क्या कहाँ पर हो रहा है, हमारे लिवर सेल में हो रहा है। अब आपने कहा ये जो मीरोसॉइट्स हैं ये आपने कहा एक साइकिल तो यहाँ पे चलेगी। ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में यहाँ पर चलेगी, जिसमें आपने कहा एंटायरोसाइट्स, एंटायरोसाइट से ट्रोफोजॉइट्स बनेंगे, ट्रोफोजॉइट से आपने कहा यहाँ पे गैमेटोसाइट बनेगा एक, और एक फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, स्काइजोन्ट बनेगा। स्काइजोन्ट से फिर से क्या बनेगा, जैसे स्काइजोन्ट ये है तो दो साइकिल चल रही है। एक तो आपने कहा कि जो स्पोरोजॉइट्स हैं उन स्पोरोजॉइट से आपने कहा यहाँ पे क्या बनेगा, गैमेटोसाइट बनेंगे। एक तो ये है स्पोरोजॉइट से गैमेटोसाइट बनेगा। एक आपने कहा यहीं पे फिर से रिपीट हो रही है कि स्पोरोजॉइट से हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट से स्काइजोन, स्काइजोन से मीरोजॉइट्स। ठीक है, अब आपने कहा मीरोजॉइट से क्या बने हैं, एंटायरसाइट्स बने हैं, इससे ट्रोफो जॉइट्स बने हैं। ट्रोफोजॉइट से एक कुछ तो गैमेटोसाइट बन जाएंगे, कुछ फिर से स्काइजोन बन जाएंगे। स्काइजोन से अगेन जैसे यहाँ पे क्या बने हैं, मीरोजॉइड बने तो मीरोजॉइड बनेंगे, मीरोजॉइड से अगेन क्या बनेंगे, एंटायरोसाइट्स बनेंगे। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये चलती रहेगी हमारी कहाँ पर, आरबीसी में। और यहाँ पर क्या है, ये तो है एक साइकिल। गैमेटोसाइट जब यहाँ पर बने हैं तो हमने क्या कहा था, ये गैमेटोसाइट अब कहाँ जाएंगे, मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे। तो आपने कहा प्रोडक्शन ऑफ
गैमेटोसाइट, यहाँ पे गैमेटोसाइट बन गए हैं। अब गैमेटोसाइट जब बने हैं तो दो टाइप के गैमेटोसाइट यहाँ पे बने हैं, माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। ठीक है, आपने कहा दो प्रकार के, तो मैक्रो गैमेटोसाइट फीमेल गैमेट होंगे एंड माइक्रो गैमेटोसाइट मेल गैमेट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब किसी हेल्दी मॉस्किटो ने या किसी भी मॉस्किटो ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब काटा तो उसके सलाइवा के थ्रू आपने कहा क्या होगा, ये गैमेटोसाइट मॉस्किटो की बॉडी में, मच्छर की बॉडी में आ गए हैं। जब मच्छर की बॉडी में जब आए हैं तो आपने कहा फर्टिलाइजेशन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पोरोजेनेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्पोरोजेनेसिस हुई, और फिर क्या बने हैं यहाँ पे, स्पोरोसाइट्स बने हैं। अब जब स्पोरोजॉइट्स बने हैं, अब जब स्पोरोजॉइट्स बने हैं तो फिर से जब भी ये मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ये लाइफ साइकिल है, बहुत इजी लाइफ साइकिल है अगर आप समझेंगे तो, और ये आपसे पूछी जाती है, कई बार आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि बताइए प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या होती है, तो एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पे मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।